सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारा सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं एनिमल बिहेवियर एंड न्यूरोफिजियोलॉजी का, जो कि है व्हाट इज़ केमिकल कम्युनिकेशन। अब केमिकल कम्युनिकेशन से हम क्या समझते हैं? एनिमल कम्युनिकेशन इज द पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू एनिमल्स। द एनिमल विच सेंड्स सिग्नल इज कॉल्ड सिग्नलर एंड द एनिमल दैट रिसीव्स सिग्नल इज कॉल्ड रिसीवर। अब यहाँ पर एनिमल कम्युनिकेशन में केमिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके पहले हम ये समझते हैं कि एनिमल कम्युनिकेट करते हैं वो क्या होता है। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, या सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए बात करने के लिए, इस प्रोसीजर को या इस फेनोमेनन को बोला जाता है एनिमल कम्युनिकेशन। और इसमें सिग्नल्स का एक्सचेंज होता है। तो जो सिग्नल सेंड करता है उसे हम बोल देते हैं सिग्नलर, और जो इस सिग्नलर को रिसीव करता है उसको हम बोल देते हैं रिसीवर। तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। इसके बाद में एनिमल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन। एनिमल कम्युनिकेशन को हम बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। द क्लासिकल इथोलॉजिकल व्यू ऑफ कम्युनिकेशन वॉज डेवलप्ड बाय निको टिनबर्गर। ठीक है, निको टिनबर्गर करके एक साइंटिस्ट था जिसने इस बारे में पूरी पढ़ाई करी थी, और इसे ही इस चीज़ का क्रेडिट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल कम्युनिकेशन, जो हमारा मेन टॉपिक है। केमिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? मॉलिक्यूल्स यूज्ड फॉर केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड फेरोमोन्स। अच्छा, अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फेरोमोन्स क्या होते हैं। जैसे एनिमल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उसके लिए ये कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स, या सिंपल लैंग्वेज में मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं, और इन्हीं मॉलिक्यूल्स के रिलीज को हम बोलते हैं केमिकल कम्युनिकेशन, क्योंकि इसी के थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फेरोमोन्स Pheromones are involved in mate identification, marking territory, alarm spreading, etc. अब फेरोमोन्स का क्या काम होता है? सबसे पहला काम होता है इनका मेट आइडेंटिफाई करना, कि जो उनके अपोजिट जेंडर का है वो उन्हीं की स्पीशीज़ का है या नहीं। दिस इज मेट आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट होता है मार्किंग टेरिटरीज। जैसे हम डॉग्स में देखते हैं कि इन लोगों के रीजन्स चलते हैं, इलाके चलते हैं, तो वो इसी केमिकल कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी टेरिटरीज मार्क करते हैं। नेक्स्ट है अलार्म स्प्रेडिंग। यदि कोई खतरा आया है, कुछ डेंजर है, तो वो इसके लिए भी केमिकल कम्युनिकेशन का ही यूज़ करते हैं। केमिकल कम्युनिकेशन इज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। बताने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पुराना कम्युनिकेशन है ये। ठीक, अब हम फेरोमोन्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि यही वो मोड है केमिकल कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने का। तो फेरोमोन्स एक्चुअली में किस तरीके से काम करते हैं वो इसमें इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। फेरोमोन रिसेप्शन इज अकम्प्लिश्ड बाय स्मेल और टेस्ट ऑर्गन्स। सबसे पहले फेरोमोन्स रिसेप्शन किस चीज़ पर, किस बेसिस पर काम करते हैं? स्मेल के थ्रू या टेस्ट के थ्रू। दीज रिसेप्टर्स कंटेन सेंसरी सेल्स विथ फाइन सीलिया और माइक्रोविलाई दैट एक्सटेंड इनटू द मीडियम। अब जो इन फेरोमोन्स को रिसीव करते हैं वो होते हैं सेंसरी सेल्स, और इन सेल्स के ऊपर छोटी छोटे से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मिलते हैं, छोटे छोटे से बाल जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, इन्हें रिसीव करते हैं। फेरोमोन मॉलिक्यूल्स एंड अदर स्टिमुलाई टेम्पररीली बाइंड टू द स्पेसिफिक प्रोटीन्स ऑन द सीलिया और माइक्रोविलाई। अब क्या होता है कि ये जो फेरोमोन्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये उस सीलिया या माइक्रोविलाई से बाइंड हो जाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। The binding triggers a cascade of chemical reactions within the sensory cells that results in the production of nerve impulses flowing to the brain। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जब जैसे ही उस सीलिया से बाइंड हुए हैं, वैसे ही बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होंगे। कैस्केड ऑफ केमिकल्स से मतलब होता है केमिकल्स का झरना बहने लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा केमिकल्स रिलीज होंगे, जिस कारण से कि क्या होगा, सेंसरी सेल्स में एक इम्पल्स जनरेट होगी। नेक्स्ट, the more molecules that bind to a cell, the higher the rate of nerve firing। जितने ज़्यादा molecules bind होंगे उतनी ज़्यादा nerve impulse generate होगी। The sensory cells in an olfactory organ can have highly specific और generalized sensitivities। मतलब यहाँ पर ये है कि olfactory यानी कि smell से related जो sensory cells होते हैं वो बहुत ज़्यादा sensitive हो सकते हैं इस मामले में। स्पेसिफिक सेल्स टेंड टू रिस्पॉन्ड ओनली टू अ सर्टेन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि कोई सा भी फेरोमोन रिलीज हुआ है और कोई सा भी सेंसरी सेल जो है वो काम करना चालू कर देगा। हर एक सेंसरी सेल अपने अपने फेरोमोन के लिए रिस्पॉन्सिव है। एनिमल्स ऑफन यूज सच सेल्स टू डिटेक्ट स्पीशीज स्पेसिफिक मेटिंग फेरोमोन्स। और यही वो तरीका है कि जिससे कोई ऑर्गेनिज्म अपना मेट आइडेंटिफाई करता है। एग्जाम्पल्स, फीमेल सिल्कवर्म अट्रैक्ट्स मेल बाय रिलीजिंग अ फेरोमोन बॉम्बी कॉल। बॉम्बी कॉल करके एक फेरोमोन होता है जो कि फीमेल सिल्कवर्म
रिलीज करती है मेल सिल्कवर्म को अट्रैक्ट करने के लिए। क्वीन हनी बी अट्रैक्ट मेल्स बाय 9 ऑक्सोडेसिनोइक एसिड। ऑक्सोडेसिनोइक एसिड करके एक केमिकल होता है जो कि फीमेल हनी बीज या क्वीन हनी बी बोला जाए पर्टिकुलरली, वो रिलीज करती है मेल्स या ड्रोन्स को अट्रैक्ट करने के लिए। Alarm pheromones are produced in ants in the form of formic acid to protect themselves from the enemies। अच्छा, अब इस केस में यदि कोई एनिमी आंट ने अटैक कर दिया है तो ये लोग अलार्म फेरोमोन्स, जो एंट्स होती हैं वो अलार्म फेरोमोन्स रिलीज करके अपने साथियों को आगाह करती है। Ants lay down an initial trail of pheromones as they return to the nest with food। अच्छा, हमने देखा होगा कि जो चींटियां होती है वो कभी भी झुंड में या इधर उधर नहीं जाती है, वो एक के पीछे एक लाइन में चलती है। ये बिकॉज ऑफ दिस फेरोमोन्स दे रिलीज फ्रॉम देयर बॉडी, ताकि वो एक पाथ क्रिएट कर सके अपने नेस्ट तक खाना वापस ले जाने के लिए। A female gypsy moth may influence male moths few kilometers away by producing a pheromone called disparleur। डिस्पार्लर करके एक फेरोमोन होता है जो कि फीमेल जिप्सी मॉथ रिलीज करती है मेल मॉथ को अट्रैक्ट करने के लिए। डॉग्स एंड अदर सम एनिमल्स ऑफ डॉग फैमिली यूज यूरिन टू मार्क द बाउंड्रीज ऑफ देयर टेरिटरीज। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि डॉग्स की कुछ कुछ रीजन्स होते हैं, एरियाज होते हैं, जिसमें अगर कोई अदर डॉग आ जाता है तो वो उन पर अटैक कर देते हैं, तो वो अपनी यूरिन के थ्रू इस टेरिटरी को क्रिएट करते हैं या ये बाउंड्रीज को क्रिएट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।